माँ के सभी प्यारे प्यारे बच्चों को जय माता दी। नवदुर्गा वैष्णव माँ विश्वेश्वरी कृपा आपका अपना परिवार है और अपने इस प्यारे परिवार को आगे बढ़ाएं। माँ की छत्र छाया में रह करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि माँ का जो ये प्यारा परिवार है ये आगे बढ़े। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि साधना में आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले आपको चाहिए एक लकड़ी का पटरा बोल दीजिए या फिर चौकी बोलिए। लकड़ी की आपको चौकी चाहिए। चौकी आम की लकड़ी की हो या फिर देवदार की लकड़ी की हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आप कोई भी चौकी ले सकते हैं। चौकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। सफ़ेद आपके वस्त्र होने चाहिए जो आपने धारण करने हैं, जो आपने पहनने हैं साधना के वक्त। आसन आपका सफ़ेद होगा और चौकी के ऊपर जो कपड़ा बिछाया जाएगा वो भी सफ़ेद ही होगा। फिर आपको थोड़े से चावल चाहिए सफ़ेद बिना टूटे हुए। एक रुद्राक्ष की माला चाहिए, एक बिल्व पत्र चाहिए और एक दीपक चाहिए। घी या फिर तिल का तेल जो आपकी सामर्थ्य हो वो चाहिए। और इतना कम से कम हो वो कि रात्रि मतलब पूरी रात भर वो ज्योत जो है वो जलती रहे, क्योंकि साधना जो है वो पूरी रात चलेगी। तो ये चीज़ें लेने के बाद आपको क्या करना है, स्नान करना है। साधना 8 बजे से शुरू होगी, शाम को रात्रि के 8 बजे से शुरू होगी। तो उससे पहले आपको स्नान करना है दोबारा। सुबह आपने स्नान किया लेकिन शाम को आपको दोबारा से स्नान करना है साधना के ठीक पहले। उसके बाद स्नान करने के बाद आपकी जो शाम की पूजा पाठ है उसको आप करने के बाद आप अपने लिए मतलब ये सारी चीज़ें आपने अपने सामने रखनी है। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके ये जो साधना है ये की जाएगी। तो आप अपना आसन बिछाएंगे, जो सफ़ेद रंग का आसन है उसको बिछाएंगे। आसन सफ़ेद नहीं मिलता तो सफ़ेद कपड़ा आप किसी भी आसन के ऊपर जो आपका आसन है पूजा का उसके ऊपर आप सफ़ेद कपड़ा बिछा सकते हैं, ठीक है। वो आपका आसन हो गया। उसके बाद आसन बिछाने के बाद आप चौकी लगाएंगे, चौकी के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर एक मुट्ठी चावल डालेंगे बिना टूटे हुए सफ़ेद। उसके बाद उन चावलों के ऊपर आपने वो दीपक लगाना है जिसमें आपने ज्योत प्रज्वलित करनी है। तो दीपक लगाने के बाद आप उसमें ज्योत जलाएंगे। खड़ी बाती खड़ी रहेगी, रुई की बाती होगी और खड़ी रहेगी, खड़ी वाली बाती लगानी है। उसमें आप घी या आपने जो भी रखा है तिल का तेल, उन दोनों में से कोई भी चीज़ आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और इतना कम से कम हो वो रात भर जले, ठीक है। फिर जो आपने दीपक लगाया है उसके बगल में ही बिल्व पत्र आपने रख देना है। जो आपने दीपक लगाया है उसके बगल में ही आपने बिल्व पत्र रखना है। पत्ता उल्टा नहीं रखना, सीधा रखना है। और उसके ऊपर आप थोड़े थोड़े, जो एक पत्ते में 3 भाग होते हैं, तीनों के ऊपर आपने थोड़े थोड़े चावल रखने हैं और सफ़ेद चंदन का टीका लगाना है तीनों पत्तों पर। और वही सफ़ेद चंदन का टीका आपने ज्योत पर भी लगाना है, ठीक है। और इसके बाद रुद्राक्ष की माला लेनी है और अपनी साधना शुरू करनी है। फिर इससे पहले जो मैंने मंत्र मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, मंत्र मैं आपको व्हाट्सएप पर बताऊंगी, क्योंकि मंत्र उन्हीं को दिया जाएगा जो इस साधना करना चाहते हैं। और आपने इतना काम कर दिया, ठीक है, आपकी साधना, आपका मंत्र शुरू हो गया। अब मैं बता देती हूँ, पहली माला जो होगी वो होगी गणेश की, गणेश भगवान की, ठीक है। पहली माला आपने गणपति की करनी है। दूसरी माला अगर आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्र की कीजिए, गुरु नहीं है तो ओम नमः शिवाय की एक माला कीजिए। इसके बाद आपने एक माला नवाण मंत्र की करनी है। वो इसलिए करनी है कि शिवरात्रि है, बाबा के साथ साथ माँ का दिन भी है। साधना भले ही भोले बाबा की है लेकिन दिन माँ का भी है, रात्रि माँ की भी है। तो एक नवाण मंत्र आपको माला करनी है। उसके बाद आप वो मंत्र शुरू करेंगे जो आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा, जो आप लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो चलेगी। तो वो आपकी रात भर में जितनी भी माला आपसे हो सके आपने उतनी ही करनी है। आपने इन मालाओं की कोई गिनती नहीं करनी है, गिनती मत कीजिएगा कि आपने कितनी माला की है। रात भर ये जाप चलेगा। और उसके बाद अभी मैंने इससे पहले जो 4 प्रहर जो बताए जिनमें अभिषेक करना है बाबा का, शिवलिंग का, तो वो अभिषेक आप किस प्रकार से करेंगे वो भी सुन लीजिए। आपने क्या करना है, जैसे ही समय होता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में समय लिख दूंगी कि कितने बजे से कितने बजे तक कौन सा प्रहर लगेगा, वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और जो जो टाइम जिस समय हो रहा है अभिषेक का, आप क्या करेंगे उस समय
आप उस बीच साधना आप कर रहे हैं, उस बीच आपने उठना है, लेकिन उठने से पहले अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल का छींटा डालेंगे और आसन को हल्का सा एक कोना फोल्ड कर देंगे, बिछा नहीं रहने देना है, ठीक है। एक कोना फोल्ड कर देना है, जल आप आसन के नीचे छिड़केंगे और आसन का जो एक कोना है उसको हल्का सा फोल्ड कर देंगे। फिर आप आसन से उठ करके बाबा के शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते समय आपने ओम नमः शिवाय का ही जाप करना है। उसके बाद अभिषेक करने के बाद जब आप दोबारा वापस अपने आसन पे जाएंगे तो उस आसन को प्रणाम कीजिए, दोबारा से आसन पर बैठ करके आचमनी ले लीजिए। हाथ जो धोते हैं जैसे पूजा से पहले किया जाता है वो चीज़ आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपनी माला लेकर के अपनी साधना फिर से शुरू कर देंगे, अपने मंत्र जाप फिर से शुरू करेंगे। तो यही प्रक्रिया जितने भी 4 प्रहर जब 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 समय लगता है उनका, तो 4 बार आपने वही प्रक्रिया दोहरानी है। उसी तरीके से अपने आसन पर पुनः वापस बैठ जाना है। तो सुबह जब प्रातः जब हो जाएगी तो आप 6 बजे से पहले आप अपनी साधना पूर्ण कर लेंगे। उसके बाद आपने जब आप आसन छोड़ेंगे, आसन छोड़ते समय भी आपने वही प्रक्रिया करनी है जो मैंने अभी इससे पहले बताई है। एक बाबा का हवन होगा, हवन आपने करना है। हवन में आपने घी लेना है और सफ़ेद चावल होंगे, सफ़ेद तिल होंगे, इन चीज़ों से आपने हवन करना है। हवन जो आप करेंगे, आपने घी, सफ़ेद चावल और तिल, ये 3 चीज़ें आपने मिक्स करनी है और इनकी जो मात्रा होगी वो एक जैसी नहीं होगी। मान लो आपने 2 मुट्ठी अगर चावल लिए हैं तो तिल जो होगा वो 1 मुट्ठी हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो घी होगा वो उससे और कम हो जाएगा। इस तरीके से आपने ये चीज़ें लेनी है, समान मात्रा नहीं लेनी है। और अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप केवल घी से हवन कीजिए, ओनली घी, ठीक है। केवल घी से आप आहुति दे सकते हैं। 1 माला आपने पूरी आहुति देनी है, यानी 1 माला 108 बार आपने आहुति देनी, क्योंकि आपका जो जाप है वो रात भर चला है। तो आपने 1 माला आहुति का उसमें हवन कर देना है। बाबा से क्षमा प्रार्थना कर लेनी है, आपसे जो भूल चुकी हुई उसकी क्षमा मांग लेनी है। इसके बाद आप वो जो बिल्व पत्र आपने जोत के पास रखा था, जिसके ऊपर चावल रखवाए थे मैंने, वो बिल्व पत्र जो है वो बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके ऊपर जो चावल रखे हैं वो आपने अपने पास रखने हैं। उसे आप अपनी तिजोरी में रखिए, अपने अन्न भंडार में डालिए, जहां आप राशन रखते हैं वहां रख दीजिए, आप अपनी दुकान पर रख दीजिए, आप अपने ऑफिस में रख दीजिए। वो बाबा का प्रसाद समझकर उसमें जो बाबा की जो आपने जो रात भर जो साधना मंत्र किए हैं उनकी शक्ति उसमें समाहित है, ठीक है। तो वो आपके बहुत काम आएंगे। और जो चावल जोत के नीचे रखवाए थे वो आपने अपने सिर के ऊपर से, जब आप हवन कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ये उसके बाद की प्रक्रिया मैं बता रही हूँ, अपने सिर के ऊपर से 3 बार वार करके बाहर आप रख सकते हैं पक्षियों के लिए। आपने इतनी चीज़ें करनी हैं तो आपकी जो ये साधना है ये जरूर सफल होगी। और जो आप साधना शुरू करेंगे संकल्प के साथ शुरू करेंगे, बिना संकल्प के कोई पूजा ईश्वर तक नहीं पहुंचती है, इसलिए संकल्प जरूर ले लेंगे। संकल्प करने की विधि भी मैंने बता रखी है, वीडियो में ही है, नहीं तो आप कहीं भी चैनल में किसी के यूट्यूब में कहीं भी सर्च कर सकते हैं, आपको विधि मिल जाएगी। और अगर फिर भी आप नहीं ये चीज़ कर सकते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं व्हाट्सअप पर समझा दूंगी कि संकल्प कैसे लिया जाता है। तो मंत्र जो है वो व्हाट्सएप पर दिया जाएगा, जो लोग इच्छुक हैं वो मैसेज कर सकते हैं। और ये निःशुल्क है, इसकी कोई इस साधना की कोई भी मेरी बताई हुई कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसका आपको कोई पैसा देना पड़े, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, ये माँ की सेवा है और इसे गृहस्थ लोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो बाबा का पर्व है, हंसी खुशी मनाइए और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बाबा भोले हैं, जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ भी चढ़ाने के लिए ना हो किसी के पास तो एक जल का लोटा जो है वो उनके लिए काफ़ी होता है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। तो इसी प्रकार आगे मैं आपको बताती रहूँगी। आपको कुछ जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। अच्छा यही रहेगा कि आप वीडियो के नीचे ही कमेंट करें। तो व्हाट्सएप पर केवल वही चीज़ें पूछें जो आप सार्वजनिक नहीं पूछ सकते हैं।
उनको आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। लेकिन आप बाकी चीज़ें जो नॉर्मली हैं आप कमेंट कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपको जवाब वहीं मिल जाएगा या फिर मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। तो माँ का आशीर्वाद, माँ का प्यार, माँ की कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहे। जय माता दी।